आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, फिर क्या मुश्किल क्या आसान, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार, मैं सुमित पाठक आज आपके साथ फिर दोबारा से जुड़ रहा हूँ, वही सीरीज को पुलिस में गर्दा गर्दा उड़ा देने के लिए ना, पेपर को धूल चटा देने के लिए हम और आप जिस तरह की तैयारी कर रहे हैं ना, एक इतिहास रचने की तैयारी है और उस इतिहास को स्वर्णिम अक्षरों में लिखने के लिए आज फिर उसी मेहनत से, उसी जुनून से, उसी जोश के साथ आज की शुरुआत करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 1 से मुलाकात करते हैं। और हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात, आप कैसे हैं? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए क्वेश्चन संख्या 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार चौथे स्थान पे आएगा। आज मैं ना डिक्शनरी के थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन लेके आया हूँ, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन मैंने डलवाए डिक्शनरी के, तो उन पे अपन एकदम गर्दा गर्दा वाली चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए मेरे भाई शुरुआत करते हैं। मैंने पहले आपको मौका दिया थोड़ा सा, आप मौके का फ़ायदा उठाओ। चलो ASS यहाँ ATT है, इसका मतलब T वाला पहले आएगा, एस वाला पहले आएगा और टी वाला बाद में, क्योंकि एस का कोड होता है 19, तो पहली पोजीशन पे इन दोनों में से कोई आना चाहिए। और चलो ASSU तो पहले नंबर पे मेरे भाई ये आ जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा, ठीक है। अब इनमें से तीसरे और चौथे की AAC K और H में से तीसरे नंबर पे H आ जाएगा और चौथे नंबर पे ये आ जाएगा। जो उसने पूछा था चौथे स्थान पे कौन आएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, गर्दा गर्दा उड़ाओ, है ना, पेपर को धूल चटा दो मतलब, है ना, हाँ। सिलेक्शन ले लो। चलिए प्रत्येक प्रश्न में उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार चौथे स्थान पे आएगा। यहाँ पे भी अपन को चौथा स्थान देखना है, VURN, ठीक है, VUS, ठीक है, VUR, पहले VUR वाले देख लो, VUR, S वाला मेरे बच्चे बाद में देखेंगे, ठीक है। RN है, RR है, RY है। आप मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चे, आप मुझे ये बताओ कि बाई तो पहले ही एलिमिनेट कर दिया, अब मुद्दा किस में बचा है, N में और R में। तो पहले पोजीशन पे कौन आएगा, N आएगा, हाँ या ना। दूसरे पे कौन आएगा, R वाला आएगा। तीसरे पे कौन आएगा, ये आएगा। चौथे नंबर पे कौन आ जाएगा बेटा, BUSH, ठीक है। S19 होता है, R 18 होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3। 2 क्वेश्चन डिक्शनरी के बाद हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन वाले पार्ट पे आ गए। और क्वेश्चन नंबर 3, यदि मल्टीपल का अर्थ प्लस है, बाई का अर्थ माइनस है, जेड का अर्थ भाग है और पी का अर्थ गुणा करना है, ठीक है। मल्टी सेकेंड्स में इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। कैसे, देखो 10 P फॉर मल्टीपल किया तो, और मल्टीपल नहीं, इसको x मानो, क्योंकि x y z p इस तरह से दिए हैं तो इसको x मान के चल रहे हैं। x को किससे कर रहे हैं, प्लस का 5, बाई मतलब माइनस का 5 माना जाता है ये चीज़। अब मेरे भाई आप मुझे बताओ, ये प्लस के 5 ये माइनस के 5 कैंसिल हो गए, 10 दूनी कितना हो गया, 20, इसका आंसर आ जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 4, प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, प्लस का अर्थ प्लस नहीं होगा, यहाँ पे डिवाइड होगा, चेक कर लेंगे बेटा। डिवाइड का अर्थ प्लस है और मल्टीपल का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड है, क्योंकि ये परफेक्ट प्लस दिख रहा है, ये डिवाइड होगा। चलिए टाइपिंग का है मसला, देखते हैं। तो दिस को क्या करेंगे मेरे भाई, 10 मल्टीपल को किससे चेंज कर रहे हो, मल्टीपल का अर्थ है भाग देना, डिवाइड बाई 5 कर दीजिए आप। माइनस का मीनिंग क्या है, माइनस का मतलब मल्टीपल है, मल्टीपल का कितना आ जाएगा, 3। फिर मेरे बच्चे, नहीं माइनस नहीं है, ये डिवाइड है, ये डिवाइड है मेरे भाई, डिवाइड का 3, ठीक है। और डिवाइड को हम लोग प्लस से चेंज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 3। माइनस का अर्थ होता है मल्टीपल का 2, प्लस का अर्थ होता है माइनस का 3, ये चीज़ है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से मेरे बच्चे आपको कितना मिलेगा, 5 से भाग दिया तो 2 मिल जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस का 3 होगा। 8 में से
8 में से माइनस का 3 कर दोगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5। ठीक है, अब आप चेक कर लो कौन से ऑप्शन में है। आपको पहले ऑप्शन में ही दिख गया तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, कोई मुश्किल, कोई तकलीफ है, बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, औरत कहने वाली है, ठीक है, परिचय किसका दे रही है, पुरुष का। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए इस टाइप का, औरत ने कहा उसकी पत्नी, तो मैं मान ले रहा हूँ कोई मेल है, ठीक है, उसकी कोई पत्नी है, ये पत्नी हो गई, महिला हो गई, ये पुरुष हो गया। उसकी पत्नी, मेरी माँ की, उसकी पत्नी जो है ये मेरी माँ की, मतलब कि कोई होगा उसकी माँ, ठीक है, उसकी माँ की इकलौती पुत्री है। ठीक है, मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो ये हो गई माँ। अब इकलौती पुत्री है मतलब इसकी कोई और पुत्री नहीं होगी, इसका जो भी घर होगा तो भाई होगा इसका। इकलौती पुत्री है मेरी माँ की, मतलब कौन कह रही, महिला। ठीक है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगी, वो महिला आ जाएगी। ठीक है, महिला। मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर ये महिला है ये पुरुष है, अब मुझे निकालना था किसके बारे में, तो बताइए औरत का, मतलब इसका पूछा है किससे कंपेयर करा रहा है, इससे। ये तो एक आपस में क्या है, पति पत्नी है, बताना किसके बारे में, महिला के बारे में। महिला क्या जाएगी, इसकी पत्नी। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 1 जनवरी 2007 को सोमवार है, मंडे, तो 31 दिसंबर 31 ऑफ दिसंबर 2007 को कौन सा दिन है, ये चीज पूछिए। मेरे प्यारे बच्चे, एक साल में आप बताओ कितने दिन होते हैं, आप बोलोगे सर 365 दिन होते हैं। 365 दिन में मेरे भाई ये बताओ कि लिख कैसे सकते, क्या मैं ये बोल सकता हूँ 52 वीक और 1 दिन, बोलो हाँ या ना। 52 वीक का मतलब कितना होता है, 364 दिन, और एक ऑड डे जाता है, वही इसको माना जाता है। ठीक है, तो मुझे पता है कोई भी दिन शुरू होगा ना, पूरी साल में 52 बार कंप्लीट हो लिया, फिर मेरे पास 1 दिन बचा, तो वो 1 दिन कौन सा आएगा, पहला वाला दिन आएगा, बोलो हाँ या ना। पहला वाला दिन आएगा, तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि सर यहाँ से, ठीक है, वही दिन आएगा, तो मैं बोल सकता हूँ मंडे होगा। और ये बात एक तरह से याद कर लीजिए, अगर नॉर्मल ईयर है, मैं आपसे बोल दे रहा हूँ, अगर नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है, तो जो दिन 1 जनवरी को होता है बेटा, नॉर्मल ईयर में जो दिन 1 जनवरी को होता है वही 31 दिसंबर में होता है। इतनी बात समझ आई। और लीप ईयर में, जैसे लीप ईयर में ले रहा हूँ 1 जनवरी 2016 को मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए सैटरडे, मंडे मान लेता हूँ, जब मंडे पे बात चल रही है मान लेता हूँ मंडे है, तो 31 दिसंबर ठीक है 2016 को कौन सा दिन होगा मेरे भाई मेरे दोस्त, 29 फरवरी पड़ गई, मतलब 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वैसे भी आप बताओ लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 दिन। 366 दिन का एक्चुअल मीनिंग क्या हो गया कि 52 वीक और 2 दिन, 52 वीक और 2 दिन। इसका मतलब 52 बार तो सारे दिन आए, ठीक है, 2 दिन बचे, तो पहला आएगा फिर दूसरा आएगा, मंडे आएगा फिर ट्यूसडे आएगा। तो सीधा सीधा बोलेंगे जो 1 जनवरी को दिन होता है उससे अगला दिन 31 दिसंबर को पड़ता है, ये बात हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मंडे आ जाएगा ऑप्शन। अपने को तो नॉर्मल ईयर की बात की गई थी 2007 की। 7 क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि एक्स अपने सिर के बल दक्षिण की ओर मुख किए हुए खड़ा है, ठीक है, दक्षिण की ओर मुख किए हुए खड़ा है, तो उसका बायां हाथ कहाँ होगा। देखो सिर के बल खड़ा है, अगर मैं कहता हूँ नॉर्मली कोई आदमी साउथ की तरफ फेस होगा तो उसका राइट हैंड यहाँ होगा, हाँ या ना, और मेरे प्यारे बच्चे लेफ्ट हैंड यहाँ होगा। अब वो आदमी सिर के बल खड़ा हो गया तो रोटेशन लग गया, रोटेशन लगते ही इसका लेफ्ट हैंड यहाँ आ गया, राइट हैंड यहाँ आ गया, हाँ या ना, ठीक है। जैसे ही ये हुआ तो मैं बोलूँगा लेफ्ट हैंड कहाँ पे चला जाएगा, पश्चिम पे चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बी एफ के और क्यू, बी का कोड होता है 2, एफ का 6
K का 11, Q का 17 और क्वेश्चन मार्क। लेटर सीरीज को ना आप, लेटर सीरीज को मेरे प्यारे बच्चे किस में कन्वर्ट कर देना, नंबर सीरीज में, ठीक है। इसके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, प्लस का 4 आ रहा है बेटा। इसके बीच का डिफरेंस प्लस का 5 आ रहा है, और यहाँ पे प्लस का 6, और आगे क्या आ जाएगा, प्लस का 7, ठीक है। 17 और 7 जोड़ दीजिए, 4 इधर दे दो इसको, है ना, 17 3 दे दो, 20 हो गया, और 4 इधर बच्चा 24 हो गया। 24 का मतलब होता है x, 24 का मतलब होता है x, ठीक है। x मतलब ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है डी का होता है 4, H 8, L 12 और 18। यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ये चीज़ है। चलिए अपन यहाँ पे बेटा देखें तो प्लस का कितना आ रहा है 4, यहाँ पे भी कितना आ रहा है 4, यहाँ कितना आ रहा है 6, तो डेफिनेटली यहाँ भी 6 आएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। जैसे 18 में 6 जोड़ोगे 24 हो जाएगा, और 24 पे कौन आता है, x, ये चीज़ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में शब्द दिया गया है, उसके दिए गए विकल्प वगैरह दिए गए, चुनिए जो मूल शब्द से अक्षर नहीं बनाया जा सकता है। एक तरह से डिक्शनरी का ही क्वेश्चन होता है, हमें वो छांटना है जो अल्फाबेट हमें क्वेश्चन वाले में नहीं दिए गए हैं, ठीक है। METER मतलब ए में ए पूरा बन सकता है, PETER और R ये भी बन सकता है, TENDER TEN ये रहा, TENTER है, TENTER TE और R मतलब पूरे का ये भी मिल गया। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन फिर भी अपन चेक कर लेते। TES नहीं है मेरे भाई, जब S नहीं है तो यही ऑप्शन माना जाएगा, क्योंकि S अवेलेबल नहीं था मेरे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, एक संयुक्त परिवार में, ठीक है, एक संयुक्त परिवार में निम्नलिखित सदस्य हैं, उन्होंने बोला है माता पिता हैं, 3 विवाहित पुत्र हैं और 1 अविवाहित पुत्री है, ठीक है। एक परिवार की बात कर रहा है, उसमें ये कह रहा है कि एक माता पिता हैं, 3 विवाहित पुत्र हैं उनके, और एक अविवाहित पुत्री है, ठीक है। कह रहा है विवाहित पुत्रों में से, जो विवाहित पुत्र हैं उनमें से 2 को 2 पुत्रियां हैं तथा 1 को 1 पुत्र है। चलिए पूछा क्या है, परिवार में कुल कितने, अच्छा महिला सदस्य, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग से बनाना पड़ेगा इसको, कैसे बनाना पड़ेगा, देखो माता पिता में से 1 तो हो गई माता महिला, आगे बढ़िए। 3 विवाहित पुत्र हैं, ठीक है, 3 विवाहित पुत्र तो उनकी 3 पत्नियां भी हो गई, 3, आगे बढ़ो। 1 अविवाहित पुत्री है तो 1 और जोड़ दीजिए, प्लस कह रहा विवाहित पुत्रों में से 2 को 2 पुत्रियां हैं, 2 और 2 कितना हो गया, 4 तथा 1 को 1 पुत्र से मतलब नहीं, क्योंकि वो पुरुष हो जाएगा, महिला सदस्य 4। हाँ भाई, माता का 1, 3 विवाहित, 1 अविवाहित, 2 विवाहित पुत्रों में से 2 को 2 पुत्रियां हैं, 2 पुत्रियां होंगी 4 तथा 1 को 1 पुत्र है, तो कितनी महिला सदस्य होंगे, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9 होनी चाहिए कायदे में। तो 9 ऑप्शन है, 4th ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि 6 बच्चे दिए गए हैं हमें, ठीक है। 6 बच्चे में ABCDE तथा F, ABCDE तथा F फुटबॉल खेल रहे हैं। खेलने दो भैया, खेलना भी चाहिए, खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है भाई, है ना। अब ऐसा मत करना PUBG खेलने बैठ जाओ, बोलो सर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लूडो खेलो है और तुम कहो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो भैया ये थोड़ी है ना। फुटबॉल हुआ, क्रिकेट हुआ है, बास्केटबॉल हुआ, जितने भी इंडोर आउटडोर मतलब जिनमें
फिजिकली मेहनत करनी पड़े, है ना। वो क्या करते हैं, बॉडी के लिए फ्रूटफुल रहते हैं, लाभदायक होते हैं बहुत ज़्यादा, ये चीज़ है, ठीक है। हाँ, गेम वेम खेला करो थोड़ा बहुत, शरीर स्वस्थ रहता है। और एक चीज़ और होती है, आपका दिमाग भी स्वस्थ रहता है उससे। जैसे मान लीजिए आप 7-8 घंटे खूब पढ़ लिए जी भर के, तो थोड़ा सा है माइंड रिफ्रेशमेंट के लिए थोड़ा खेलना चाहिए। आप यहाँ रहते हो तो एक काम करो, आप और आप अपने दोस्त के साथ एक बैडमिंटन ले लीजिए, थोड़ा है ना, रैकेट वैकेट खेला करो शाम के टाइम, शाम को ऐसे वक्त मिल जाए है। अगर नहीं मिल रहा है तो सुबह जल्दी जग जाओ, 5-6 बजे जग जाओ, 5-6 बजे जग के और बढ़िया से है ना थोड़ा सा एक्सरसाइज के नाम, एक्सरसाइज वैसे तो नहीं कर पाओगे लेकिन खेलने के नाम पे है ना खेल लिया करो, मज़ा आ जाता है। पसीना बहाया करो थोड़ा बहुत। कह रहा 6 बच्चे हैं, ABCD है, फुटबॉल खेल रहे हैं, खेलने दो। A तथा E भाई है, बना दे रहा हूँ, A और E भाई है, इसका मतलब भाई है। F E की बहन है, जो F है वो बहन है, E की बहन है। अच्छा, कह रहा C A के पिता, A के पिता यहाँ कहीं होंगे, C जो है वो A के पिता के इकलौते भाई, पिता के इकलौते भाई, ये अगर पिता हैं तो इनका इकलौता भाई इधर मान लो, इकलौते भाई, ठीक है, ये मान लिया। इकलौते भाई का इकलौता बेटा है, जो C है इनका इकलौता बेटा है। इकलौता बेटा है मतलब सिर्फ एक ही बेटा होगा इनके, आगे हो। B तथा D C के पिता के भाई की बेटियां हैं, जो B है और D C के पिता, C कहाँ है, ये C के पिता के भाई ये हो गया, ठीक है, की बेटियां हैं। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे B यहाँ आ जाएगा और D यहाँ आ जाएगा, और ये क्या है, बेटियां हैं, दोनों माइनस हो गए। आगे हमसे कह रहा है C का F से क्या संबंध है, C का F से क्या संबंध है, C ये है, ठीक है, F ये है, इनके बीच में आपस में क्या लगेगा, चचेरा भाई चचेरा बहन का रिश्ता है। लेकिन पूछा किसके बारे में, C, ठीक है, और से कंपेयर करना था F से, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ मेरे बच्चे कि C क्या लगेगा, चचेरा भाई, ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 वहीं से हमें देखना पड़ेगा क्योंकि इसकी इंस्ट्रक्शन पीछे दे रखी है अपने को। तो पूछा क्या है, उपरोक्त फुटबॉल खेलने वालों में से कितने पुरुष खिलाड़ी हैं, मेल ढूंढना था, मेल ढूंढो। 1 2 3 तो ये हो गए है ना, ABCD EF, मतलब नाम पे ही वाले ढूंढते हैं, ऊपर वालों को मतलब नहीं है ना। तो कितने मेल हो गए, 1 2 3 मेल है, 3 मेल हैं। ऊपर वालों से मतलब नहीं है मेरे भाई, दोबारा से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि उनका नाम ऊपर दिया ही नहीं गया। फुटबॉल सिर्फ यही लोग खेल रहे हैं आपस में, चचेरे भाई बहन। 14 क्वेश्चन नंबर 14, यदि एक कूट भाषा में, ठीक है, रमन को 5 लिखा जा रहा है, प्रशांत को 8 लिखा जा रहा है, तो टिम को क्या लिखा जाएगा। देखो रमन को 5 लिखा जा रहा है ना, तो 1 मिनट के लिए आप ये करो कि यहाँ पे आप काउंट करके देख लो नंबर ऑफ लेटर कितने, हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। एक नज़र आप इस तरह की भी मार लिया करो, है ना। लॉजिक वॉजिक पे एकदम मत भागा करो एकदम, है ना। तुम एकदम दौड़ने लगते हो, तुम कतई दौड़ मचा देते हो एकदम, है लॉजिक की भरमार के लिए। यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 कितने हो जाएंगे, 6। नेक्स्ट 15 कह रहा 5 जिलों में रामपुर छोटा है, 5 जिलों में रामपुर छोटा है। रामपुर छोटा है घनश्यामपुर से, ठीक है, और धामपुर बड़ा है हरिपुर से। जयपुर बड़ा है श्यामपुर से, परंतु इतना बड़ा नहीं जितना कि हरपुर बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, चलो बनाते हैं। रामपुर छोटा है श्यामपुर से, यहाँ पे श्याम लिख दो, श्यामपुर एस बना दीजिए सिर्फ। श्यामपुर से छोटा है रामपुर, आगे जाओ। धामपुर बड़ा है, ऊपर लिख दो धामपुर, बड़ा है हरिपुर से। जयपुर बड़ा है श्यामपुर से, तो जयपुर यहाँ आ जाएगा, जयपुर। उतना नहीं जितना हरिपुर, मतलब
उतना बड़ा नहीं जितना हरिपुर बड़ा है, और हरिपुर से बड़ा कौन है? धामपुर। इस तरह से हमारा बन जाएगा DHJSR, DHJSR। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा? धामपुर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है यदि 17 मार्च 1980 सोमवार था तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन था? देखो मैंने लिखा 17 मार्च, समझते चलना, 1980। 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा? ये चीज़ है, ध्यान से सुनना। ये टाइप 3 का पैटर्न कराया। अगर जिन बच्चों ने कैलेंडर नहीं पढ़ा है, मैं उनसे बोल रहा हूँ, अगर आपको एक डीप में कैलेंडर पढ़ना है तो और इसी ओम गुरुकुल एकेडमी के ही चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे मेरा कैलेंडर का टॉपिक पूरा पढ़ा है, उसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो मार्च में मैं क्या कहता हूँ ना, मार्च में टाइप 2 का क्वेश्चन है। मार्च में बचे हुए दिन, मार्च में कितने दिन बचे हैं बेटा? अगर 17 निकल गए तो मेरे पास कितने बचे? 14। 17 और 4, वो 17 और 14 31 होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर चाहो तो इनको भी जीरो लिख लो, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं और डी लिख के चलते हैं, फिर भी अपन बने रहते। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून और जुलाई। जुलाई में दिए गए थे। ठीक है, चलो अगर थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाओ, वैसे तो हम लोगों को क्या करना होगा, सबको जोड़ के लाइए, सबको जोड़ के लाइए और आप 7 से भाग दे दीजिए, हाँ या ना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाओ तो 14 ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये 7 का डिविजिबल है। 12 और 2 14 ख़त्म हो गए। ठीक है, अब अपने पास रिमाइंडर कितना बचा? 5 बचे। यहाँ मंडे आपको दे रखा था। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चे, मार्च से लेके अपन जुलाई पे आगे जा रहे हैं, तो आप प्लस का 5 कर सकते हो। ठीक है, प्लस का 5 करने की जगह आप माइनस का 2 भी कर सकते हो, जैसा आप जी चाहो, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 5 और 2 7। आप 5 पॉइंट आगे चल लो या 2 पॉइंट पीछे चले हो, बात एक ही होती है। 5 आगे न जाके मैं 2 पीछे आ गया तो मंडे चला गया, संडे चला गया। इसका आंसर क्या बन जाएगा? सैटरडे। 17 कह रहा है 4। ठीक है, यहाँ पे 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 196 मतलब 14 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 169 13 का स्क्वायर। मेरे बच्चे यहाँ पे मुझे पता नहीं क्या आएगा, लेकिन इतना पता है यहाँ 12 का स्क्वायर आएगा और यहाँ 8 का स्क्वायर, ये चीज़ है। ठीक है, चलो लगाओ दिमाग। 2 4 6 8, तो इसका मतलब निश्चित रूप से मेरे भाई यहाँ 6 का स्क्वायर आएगा, और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। इसका सही जवाब हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट 18। जिस प्रकार अनाज का संबंध भंडार गृह से है, उसी प्रकार जल का संबंध किससे है? उसी प्रकार जल का संबंध किससे है? ये बात है। ठीक है, बताओ भैया, अनाज कहाँ रखा जाता है? भंडार गृह में। जल है ना, एक बात बताओ, जो अनाज होता है उसको स्टोर करना या उसको रोकना एक तरह से, है ना, कहाँ पे होता है? भंडार गृह में। इसलिए जल का संबंध, जल को कहाँ रोका जाएगा? नदी में। नदी में तो छोड़ा जाता है मेरे भाई, है ना। जल पानी पीना, मतलब पीने से प्यास बुझती है, ऐसा है ना, ये कह सकते हैं, मतलब है ना, एलिमेंट हो जाता है पीने का, एक बेवरेजेस में आ जाता है। बांध, जी बिल्कुल, बांध क्या होता है? पानी को रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अगली बात, निम्नलिखित में से असंगत युग्म को चुनिए। जीवन मृत्यु, है ना, ये क्या है? सब मोह है ना। जीवन हुआ है, मृत्यु होना निश्चित है। क्यों भाई? एक तरह से क्या है, जीवन और मृत्यु एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। जीना और मरना, है ना, तुम्हारा वो नहीं है, जीना तेरे लिए वो वाला नहीं, जीना मरना एक दूसरे के विलोम शब्द हैं यहाँ पे। ठीक है, विष और अमृत, है ना। विष क्या होता है? इंसान को मार देता है। अमृत क्या होता है ना, पता नहीं, ऐसा सुना है कि जिंदा कर देता है ना।
जैसे इंसान के लिए कहते हैं कि पानी अमृत के समान होता है, जिंदा रखता है, बिना पानी के इंसान जी नहीं सकता है ना, इस तरह से। तो ये भी एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। कपड़े और गहने, ठीक है, कपड़े और गहने क्या होते हैं, एक तरह से सुंदरता को बढ़ाते हैं ना, अलंकार होते हैं मानव के, ठीक है। तो ये एक क्या है, एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है। लाभ और हानि ये भी एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अलग। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देवेश ने नवनीत से कहा कि वह लड़का जो हॉकी खेल रहा है, ठीक है, देवेश ने नवनीत से कहा, मतलब कहने वाला देवेश है, तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को देवेश मान लिया करो। मैं कह रहा हूँ वह लड़का जो हॉकी खेल रहा है, मेरे पिता की पत्नी, ठीक है, मेरे पिता की पत्नी, मतलब मेरे पिता की पत्नी कौन होगी, मम्मी, मम्मी की बेटी, मम्मी की बेटी कौन होगी, बहन, ठीक है, के 2 भाइयों से छोटा है, के 2 भाइयों से छोटा मतलब इसका मतलब भाई है, वो सीधी बात है, ठीक है। हॉकी खेलने वाला लड़का देवेश से किस प्रकार संबंधित है, भाई होगा भाई। आ जाओ 21 पे। 21 कह रहा है 208 146 6 1331 11। तो एक तरह से ये क्यूब लगा है ना, बाकी और कोई क्यूब नहीं थे, ये भी एक फैक्टर लग सकता है। और दूसरा फैक्टर अगर देखो तो पहले डिवाइड करके देखो, 8 से भाग दो, 8 दूनी 16, 4 बचा और 5 बार 8 पंजे 40, 144/6, ठीक है, 24 छक्का 144 होता है, ये हो गया। आगे आओ 1331 डिवाइडेड बाई 11, ये आ जाएगा 1 to 1। नेक्स्ट देखो 121/12, इसका डिवाइड नहीं जाएगा बेटा, ये डिविजिबल नहीं है एक दूसरे के, ये एक दूसरे के डिविजिबल नहीं है, तो कौन सा आंसर होगा, ठीक है। चलो 22। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लगाइए। STI सब में है, STI L N L नहीं है, F है, F, ठीक है। तो F सबसे छोटा है, इसका मतलब B जिस ऑप्शन में पहले आएगा उसको माना जाएगा। B यहाँ नहीं आया, ये गलत, यहाँ नहीं आया, ये गलत। B के बाद आएगा L N, ठीक है, N N, तो BA आएगा, यहाँ BA नहीं तो ये गलत। अब तो ये डेफिनेटली सही हो गया। B N N दोनों में आया है, ठीक है। G और K में G पहले आएगा, तो इसका मतलब D हो जाएगा, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। एक बार फिर भी पूरा चेक कर लिया करो बेटा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 11 13 17 19 23 25 अगली संख्या कौन सी होगी। चलो, और वो तो हो ही ना, प्राइम नंबर ना हो भाई, क्योंकि 11 13 17 19 23 25 नहीं है, तो यही गलत हो गया। अगर 25 की जगह कुछ और लिखा होता तो हम लोग सोचते 29 लिखा होता तो आगे प्राइम नंबर चलता। चलो यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं, चलो डिफरेंस होता है 11 13 17 19 23 और 25। क्वेश्चन, इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 2 का। यहाँ पे है 4 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 4 का, प्लस 2 का, प्लस 4 का। 25 और 4 कितना होता है, 29। 20 बिल्कुल सही है, लॉजिक हमारा मिल गया। लॉजिक मेरा क्या था, है ना, +2 +4 +2 +4 24। क्वेश्चन नंबर, दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर समूह चुनिए। जे से के बन रहा है, प्लस का 1, नहीं यहाँ से नहीं, मतलब जे से क्यू बन रहा है प्लस का 7, के से आर बन रहा है प्लस का 7, यहाँ भी प्लस का 7 देखो। एस से यू बन रहा है प्लस का 2, इसका मतलब पहला ऑप्शन खत्म। बी से आई बन रहा है, बी होता है 2 और आई होता है 9, यहाँ पे प्लस का 7 आ गया। चलो ठीक है, यहाँ पे भी मेरे बच्चे प्लस का 7 आ गया, 7 और 3 10, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। फिर भी चेक कर लेते हैं, डब्ल्यू से 23 और 3 26,
एम से ओ प्लस का 2, इसलिए ये दोनों गलत। 25 क्वेश्चन कह रहा है कि सुनीता उत्तर पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चलती है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ती है, 9 चलती है, वहाँ से दक्षिण पश्चिम में 6 चलती है, अंत में पूर्व की ओर 3 चलते हैं, तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। चलो देखो इसको एक बार बना लेते हैं। उत्तर पूर्व की ओर मान लीजिए यहाँ पे है, उत्तर पूर्व की ओर यहाँ पे गई, कितना चली है 6 किलोमीटर, आगे बढ़ते हैं। फिर वह पश्चिम की ओर गई 9, पश्चिम की ओर 9 यहाँ आ जाएगा 9 km। फिर वह वहाँ से दक्षिण पश्चिम मतलब इस साइड 6 चलती है, 6 चल गई। आगे हमसे कह रहा है फिर पूर्व की ओर 3 चलती है, पूर्व की ओर 3 चल गई 3 किलोमीटर। अब पूछ रहा है प्रारंभिक स्थान से, ये दूरी पूछी मेरे भाई। अगर ये 6 है तो ये 6 है, मतलब इसका मतलब 9 है, तो ये डेफिनेटली 9 होनी चाहिए। अगर ये पूरे का पूरा 9 माना जाएगा तो ये कितना बचेगा 6, बिल्कुल सही है। अब आपके दिमाग में आएगा सर आप NESW की बात करते हो, क्या यहाँ पे लगेगा कि नहीं लगेगा। मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल लगेगा, लगाइए NESW। चलो वो कह रहा है कि जो उत्तर पूर्व की ओर गई, बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना, जब एंगल चेंज हो ना तब थोड़ा सा दिमाग गई। ये 6 गई, कहाँ गई उत्तर पूर्व में, आगे बढ़िए। पश्चिम में कितनी गई 9 यहाँ लिख दो पश्चिम पे, ठीक है। मैं चेंज करके लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा चीज़ें बदलती हैं, ये 9 लिखती है। आगे कह रहा है फिर वहाँ से दक्षिण पश्चिम देखो जो बीच की बात है उन्हें ऊपर लिख लो, ये चीज़ें बीच की थी। दक्षिण पश्चिम 6 यहाँ चलेगा। चलो आगे कह रहा है 3 पूरब में चलती है, 3 यहाँ लिख दो। जो बीच की चीज़ें तो उनको हम लिख दिया। अब मुझे पता है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट कट जाएगा, ये पूरी का पूरा ख़त्म। इनके बीच में डिफरेंस कर दो, ये इससे ख़त्म, बचा कितना 6 किलोमीटर। और 6 किलोमीटर कहाँ होगी पश्चिम में, क्योंकि वेस्ट पे डेटा ज़्यादा आया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन हमसे कह रहा है अच्छा बुरा, अच्छा मतलब अच्छे का एकदम अपोजिट क्या होता है, बुरा होता है, ठीक है। छत का अपोजिट दीवारें होंगी, नहीं होगा। खंबा होगा, नहीं होगा। फर्श होगी, बिल्कुल सही बात है ना। छत मतलब ये, और इसका अपोजिट क्या होगा फर्श। मेरी 1 से 8 जिस तरह से रिलेटिव है, ठीक है, उसी तरह से मेरे बच्चे x मान ले रहा हूँ तो x से 64 होना चाहिए, ये चीज़ है। ये आपको दिख रहा है 1 का क्यूब, ये आपको दिख रहा है 2 का क्यूब, मतलब 1 बड़ा है। ये दिख रहा है आपको 4 का क्यूब, तो निश्चित रूप से आपको ये यहाँ पे 3 का क्यूब आना चाहिए। 3 का क्यूब कितना होता है 27। क्वेश्चन नंबर अगला 28, ठीक है। VSC, ठीक है, और इससे बन रहा है MRCP, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चे, B का अपोजिट कौन होता है बाई, V का अपोजिट कौन होता है E, S का अपोजिट H, C का अपोजिट X। ये चीज़ हो गई, हाँ या ना। आगे बढ़ो, आगे बढ़े तो पता चला M का अपोजिट N होता है, N आना चाहिए। N यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये दोनों गलत। R का अपोजिट I होता है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। C का अपोजिट होता है X और P का अपोजिट होता है K। इसका जो आंसर आ जाएगा NIXK। चलो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि जिस तरह से इस आकृति से ये आकृति बनी है उसी तरह से इससे कौन बनेगी, ये बात है। तो आप एक बात देखो ना मेरे प्यारे बच्चे, कि आपको ये ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा ना, क्या ऐसा लग रहा है कि ये एक तरह से वाटर और मिरर इमेज का काम कर रही है, बोलो हाँ या ना। एक तरह से ऐसा नहीं लग रहा वाटर और मिरर इमेज, यहाँ से मिरर इमेज बनी है, पास वाली चीज़ पास, W पे W और ये स्फीयर। अगर मैं यहाँ पे बना दूँ तो मुझे कुछ इस तरह का दिखेगा। क्या ये W ऐसा W दिखेगा? नहीं, W हमें कुछ इस तरह का दिखेगा। ये गलत और ये गलत, ये दोनों में आ जाएगा।
ये यहाँ पे दिखेगा और ये यहाँ पे दिखेगा। चलो ये यहाँ दिखा, ये भाई दोनों में आ गया। अब दिमाग लगाओ, देखो ये कॉर्नर कुछ झुके हुए हैं, ये कॉर्नर झुके हुए हैं, तो इसमें ये झुके हुए आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, इसमें नहीं आ रहे, इसलिए ये गलत। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, हाँ या ना। चलो क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमसे कह रहा है बहुतायत, ठीक है, प्रचुर, बहुत अधिक और विस्तृत। ये एक तरह से मात्रा का काम कर रहा है। जैसे बहुतायत हम लोग कहते थे बहुत है ना, मात्रा, एक बहुतायत मात्रा है, और एक होता प्रचुर। ये तो वर्ड तुम्हें प्रचुर से ही समझ में आ रहा होगा, लोग कहते थे ना प्रचुर मात्रा में है ये चीज़, ठीक है। बहुत अधिक, ये भी एक तरह से क्या करता है, मात्रा को डिनोट करता है ना, कहता है कि बहुत अधिक मात्रा में है। विस्तृत मात्रा कभी नहीं सुना। विस्तृत मतलब होता है क्षेत्रफल से रिलेटेड, इन चीज़ों से, विस्तृत क्षेत्र वगैरह, तो ये अलग है। आ जाओ 31 पे अपन आ गए 31 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है AEFJ, ठीक है। चलो इसको देखना पड़ेगा। यहाँ पे चल रहा है 1 से 5 बोले तो प्लस का 4, यहाँ प्लस का 1 और प्लस का 4। इसमें देखो U21 से 25 प्लस का 4, प्लस का 1 और प्लस का 4, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो K से O 11 से 15 प्लस का 4, प्लस का 1 और प्लस का 16, 4, 20, ठीक है। 5 से 8 प्लस का 3 हो रहा है यहाँ पे, ये गलती मिल गई। H से I प्लस का 1 और L से I से L 9 से 12 प्लस का 3, तो अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन हमसे कह रहा है AC-G, तो अपन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 3 और 4 में, इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं 3 और 4 में। तो पहले कोशिश करिए 4 में ब्रेक कर दो, ठीक है। 4 में आपने ब्रेक किया तो आपको पता है G से पहले E आ रहा है, मैंने E रख दिया। AC मिल गया, ACEG, तो मेरे पास आ गया E। ऑप्शन में E से शुरुआत होगी, इन दोनों में नहीं हुई है। E से शुरुआत होगी, इन दोनों में हो रही है। ECEG, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 33, और हम इस तरह से आखिरी पड़ाव पे पहुंच लिए हैं, ठीक है। 33 क्वेश्चन कह रहा है कि गणित की एक काल्पनिक संक्रिया प्लस से गुणा का अभिप्राय है, ठीक है, और इससे ये पूरा दिया गया है। कह रहा है गणितीय संक्रिया में अन्य सभी नियम वही रहेंगे जो कि चालू प्रणाली में, तो निम्नलिखित में से क्या आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने 175 को 175 लिखा, माइनस की जगह कह रहा है मल्टीपल का अर्थ माइनस है, डिवाइड का अर्थ प्लस है, और माइनस का अर्थ भाग देना है, तो मैं इससे भाग देता हूँ। भाग किससे दिया, 25 से। कह रहा है डिवाइड का अर्थ प्लस है, मैंने प्लस किया और यहाँ पे आ गया 5, आ गया। जाओ प्लस का मतलब प्लस से गुणा का अभिप्राय है, ठीक है, गुणा कर दीजिए, गुणा कर दिया, ठीक है, 20 आ गया। अब हम लोग मल्टीपल पे बात करेंगे। मल्टीपल का अर्थ है माइनस, माइनस कर दिया, माइनस का कितना, 3 आ गया, प्लस ये रहा प्लस से ना, प्लस का या प्लस से गुणा का अभिप्राय है, तो गुणा हो गया 10। चलिए 25 छिंगा 150, 25 सत्ते 175, 7 यहाँ से, प्लस यहाँ से देखो 20 पंजे 100, 100 यहाँ से, माइनस का 30 यहाँ से। मेरे भाई यहाँ पे अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे 70 और 7 77, इसका जो सही जवाब आएगा वो 77 आ जाएगा। क्लियर है, चलो 34 हमसे कह रहा है रोज
को TQUG लिखा जाता है, बिस्किट को क्या लिखा जाएगा? देखो R से T बना है तो मैं बोल सकता हूँ प्लस का 2 हुआ है, O से Q बना है प्लस का 2, S से U बना है प्लस का 2, E से G बना है प्लस का, डेफिनेटली यहाँ प्लस का 2 कॉन्सेप्ट होगा। D में 2 जोड़ोगे, B में 2 जोड़ोगे तो D आ जाएगा, D यहाँ भी शुरू नहीं किया, बाकी जगह किया है। आ जाओ, प्लस का 2 जोड़ोगे तो K आ जाएगा, K सब में है, U, K D के U D के V, ये गलत, ये दोनों रह गए। C में 2 जोड़ोगे तो C 2 5 E आना चाहिए, E दोनों जगह आया है। U में 2 जोड़ोगे 23, W सब जगह आया है। और I में 2 जोड़ोगे तो K दोनों जगह है। T में 2 जोड़ोगे तो V वाइस आ जाएगा, तो बाई गलत, ये वाला गलत हो जाएगा, ये फोर्थ ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 35 पे आ गए। 35 नंबर क्वेश्चन पे अपन लोग आ गए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम बताइए। एक सार्थक क्रम की ढूंढने की तलाश में, धागा, पौधा, साड़ी, रुई, कपड़ा। ठीक है, सबसे पहले बेसिक यूनिट आपको भी पता है, पौधा होगा, फिर उसी पे रुई आएगी, हाँ या ना। पहले पौधा होगा, 2 नंबर पहले आएगा, 2 सब में है। रुई आएगी, 4 सब में है। ठीक है, रुई से क्या आएगा? धागा आएगा, मतलब 1 होना चाहिए, 2 4 1, ये गलत हो गया, 2 4 1 2 4, बाकी तो गलत हो गया ना, 2 4 1 ये आ गया। फिर उसके बाद कपड़ा आएगा, और कपड़े के बाद क्या आएगी? साड़ी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है। पहले क्या आया? पौधा, पौधे के बाद रुई, रुई के बाद धागा, धागे के बाद कपड़ा, और कपड़े के बाद क्या आ जाएगी? साड़ी आ जाएगी। बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलो इस तरह से हमने आज की सीरीज भी कंप्लीट कर ली, और हम लोग कितने 33 एपिसोड को आज कंप्लीट कर लिया है। 33 एपिसोड का मतलब समझ रहे हो, हर दिन अगर मैं एवरेज मान के भी चलूँ ना तो 30 क्वेश्चन कर रहा हूँ, हाँ या ना, 30 क्वेश्चन। तो आप एक डेटा का आंकड़ा लगा सकते हो ना, 33 गुणा 30, ठीक है, 990 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 990 कंप्लीट कर चुके हैं मेरे भाई। अगर मैं ये एवरेज बता रहा हूँ, वैसे 1000 प्लस का डेटा हो लिया मेरा, जहाँ तक मैं मगर देखो ना, तो मैं 1000 प्लस क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ। 1000 क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, 1000 प्लस। ठीक है, और ऐसे ही सीरीज चलती रही ना तो वो दिन बहुत दूर नहीं जब हम 5 से 7 हज़ार क्वेश्चन रीजनिंग के डिस्कस कर चुके होंगे। अब सोचो बेटा, अपन 55 क्वेश्चन के लिए अगर 5000 क्वेश्चन मैं पढ़ा दे रहा हूँ ना, 55 क्वेश्चन के लिए, चलिए मैं 5500 क्वेश्चन आपको पढ़ा दूँ। ठीक है, तो एक टाइप का मतलब एक क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन पे मैं 100 क्वेश्चन करवा रहा हूँ यार, मेरी बात समझ रहे हो ना। तो ये सोचो ना, आप जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ ना उतनी आप करो यार। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है आप व्यू शेयर कर रहे हो नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप कमेंट में ये भर दो ना कि सर मैं ईमानदारी से पढ़ रहा हूँ, तो दिल खुश हो जाएगा मेरे भाई। और ये डेटा मैं एक दिन में 2 ले आऊँगा अगर आप ऐसा लगेगा, मतलब मज़ा आ जाता है यार। 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ ये है मेरी। चलो आज का क्लास मैं यहीं पे ब्रेक करता हूँ, है ना। आप विदा लेने का वक्त आ चुका है आपसे। आप पढ़िए, मस्त रहिए, है ना, और बड़ों का, बुजुर्गों का सम्मान करते रहिए। चलिए बेटा, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।